मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का एक रहने वाला हूं और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने जो रिसेंटली इलेक्शन हुए थे उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था असेंबली इलेक्शन में। बहुत सारे मामलात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मगर अभी जो पैनिक इशू है गांधरबल में, पूरी गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और सिर्फ गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी अफेक्टेड नहीं हो रही है, इससे पूरा जो सिटी है वो अफेक्टेड हो रहा है। आज क्यों मैं आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि जो मीडिया है ये फोर्थ पिलर माना जाता है। यहां पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। 1 जुलाई 2025 को ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूरल वाटर सप्लाई डिवीजन गांधरबल से एक अर्जेंट पब्लिक नोटिस इशू हो जाता है। वो इस रिलेटेड हो जाता है कि सिंध पावर कैनाल जो है वो बहुत सारी जगहों पे डैमेज हुई है, उसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं और कुछ देर तक पानी जो है वो बंद रहेगा। इसमें करीबन 7 से लेकर 8 स्कीम्स ऐसी है जो मेन सिटी तक पानी सप्लाई देती है। इसमें खाली पानी का ही मसला नहीं है जो पीने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो पैडी फील्ड्स है, जो दहन के खेत है, वो भी इस पे डिपेंडेंट है। लगातार 1 जुलाई से मैं इनके साथ हूं। कंटिन्यूसली जब मैं उस कैनाल पे गया, वहां पे जो हमें गैर जिम्मेदारी तरीके से वहां पे जो काम चल रहा था, करीबन 80 साल पहले वो कैनाल तामीर की गई थी। हमारे लिए एक एसेट छोड़ दिया गया था जो हमारे प्रीवियस 80 ईयर्स पहले जो इंजीनियर्स थे उन्होंने जो तामीर की थी कैनाल, सिंध पावर कैनाल। आज तक 80 साल बाद भी इसका अल्टरनेट कोई रास्ता नहीं बनाया गया, अल्टरनेट कोई कैनाल नहीं रखी गई। अगर इस कैनाल को कहीं पे भी डैमेज हो जाता है, एक तो गांधरबल, उसके साथ पूरी सिटी सफर करती है। आज ये जो मुहर्रम का महीना चल रहा है, अजीब महीना चल रहा है, लोगों को जहां पानी की जरूरत है वहां लोगों को जो खेती बाड़ी है, इस बात के लिए भी पानी इतना जरूरी है कि जितना इंसान के लिए पीने के लिए। खासकर मैं एक बात करूंगा, इस कैनाल पे 3 डिवीजन काम करते हैं। एक पीएचई के डिवीजन, दूसरा इरिगेशन डिवीजन, तीसरा जो है जेकेपीडीसी जो डिवीजन है। इन तीनों डिवीजनों के ऑफिसरों से मैंने बात की, जितने भी इसमें कंसर्न थे उनसे मैंने बात की। उनसे मुझे 1% भी नहीं लगा कि वो जिम्मेदार है और वो इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी मैंने इनसे फोन पे बात करने की, राब्ता करने की कोशिश की, वो खाली ये बात बताते हैं कि आप हमारे चीफ इंजीनियर से बात करें। इस जिम्मन में जब मैंने चीफ इंजीनियर से बात की, 1-2 चीफ इंजीनियर से मैंने बात की, पहले मैंने पीएचई जो चीफ इंजीनियर हमारे हैं उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि आप मुझे फोटोग्राफ डाल दीजिए, मैं कोशिश करता हूं कि पानी फिर से रेस्टोर करने की। अभी तक वो रेस्टोर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जो हमारे सीएमडी के चीफ इंजीनियर उनसे मैंने फोन किया। उनसे जो ही मैंने फोन किया, उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूं, फोन ड्रॉप किया। उसके बाद फोन ही रिसीव नहीं हुआ। तीनों डिवीजनों के एग्जामों से मैंने बात की। मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ बिलोंग करता हूं। बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो हमेशा से कश्मीर की हिस्ट्री में सीएम को प्रोवाइड करते हैं। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो कंसर्न एमएलए है उमर उद्रा साहब, वही से वो चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं। मगर 3 दिन से लगातार वहां लोग सफर कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, जो दहन के खेत है वो भी सूख गए हैं। लोगों की इतनी डिमांड, इतने कॉल्स आने के बाद मैं मजबूर हुआ, कल रात तक वहां पे था 12 बजे तक। अभी भी मैं वहीं से आ रहा हूं, अभी तक उस पर कोई गौर फिक्र नहीं किया गया। जहां उस कैनाल में 18 फुट पानी होना चाहिए, 18 को छोड़ दीजिए 10 फुट ही रखते, हम मानते कि नहीं इनको कोई एहसास है। वहां खाली 5 फीट का पानी है, वो महज 6 या 7 किलोमीटर तक क्रॉस करता है। ये 16 किलोमीटर की कैनाल है। इस 16 किलोमीटर की कैनाल को 80 साल पहले बनाया गया था और 25 साल के करीब इसको एक्सपायर हुए हैं। इस कैनाल पे आज तक एक भी पैसा इन डिवीजनों की तरफ से नहीं लगा है। जब भी हम कंसर्न डिवीजनों के साथ बात करते, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो पीएससी हो, इनके साथ जो ही हम बात करते, ये हमें यही कहते हैं कि हमारे पास फंड ही नहीं है। अगर करोड़ों रुपया डिस्ट्रिक्ट गांधरबल को पैसा दिया जाता है कि हर साल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, वो पैसा आखिर जाता कहां है? ये खाली है, पानी का ही मसला नहीं है। अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ के रिलेटेड मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जहां जहां पीएससी है वहां एम्बुलेंस ही नहीं है। हमने जब बात की इनसे कि एम्बुलेंस तक दे दो, वो भी इन्होंने नहीं दी।
जहां हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए कैपेक्स प्लान से फॉर्च्यूनर 3 मंगाई जाती है, वहां जिन लोगों ने वोट दिया, गांधरबल के मजलूम आवाम ने जो वोट दिया, उनके लिए एक एम्बुलेंस फराहम नहीं की जाती, जो महज 25 या 30 लाख की आ सकती है। इसके बाद और एक मसला है, जो हमारा नेशनल हाईवे गांधरबल से बराबर लद्दाख तक जाता है। करीबन 1 साल पहले हमने सुना था, इससे पहले वो R&B था, बीकन के साथ था, बाद में जो टेक ऑफ हुआ था कि ये NH हाईवे जो है उन्होंने लिया है। इसके बाद दिल्ली से फरमान आता कि 11,000 करोड़ हमने इशू किए इस रोड के लिए। आज तक उस पर हमें कोई किसी भी जगह ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे काम हो रहा है, रोड वाइडिंग हो रही है। ये जो अमरनाथ यात्रा भी इसी रोड से जाती है, आज तक हमें नजर ही नहीं आ रहा कि अगर इतना बड़ा वहां पे इतनी बड़ी शाइन है, इतना इनका बड़ा अकीदा है वहां पे, इस रोड पे काम क्यों नहीं हो रहा है। आज आप लोगों के सामने का आने का सिर्फ एक ही मकसद है। आपके माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, अब हमें उनसे कोई तवक्का नहीं है, वो गांधरबल को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी गुजारिश है, इस मसले में मेहरबानी करके इंटरवेन करें और इस मसले को टेक ऑफ करें ताकि हमें इंसाफ मिले।